Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is water from 7th class social science section geography. तो बच्चों ये जियोग्राफी से ये लिया गया 7th क्लास की ये चैप्टर वाटर। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे है वेव्स यानी लहरें। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? कहता है कभी कभार आप दरिया के किनारे बीच में खेल रहे होते हैं तो आपका बॉल जो है वो जाके पानी में गिरता है तो क्या होता है वहाँ से? It is the fun to watch how the ball gets washed back to shore by the waves. तो कहता है कि ये जो बॉल जो है ये वहाँ से धोया हुआ वापस आता है किसकी वजह से? वेव्स की वजह से। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब ये पानी जो होता है ओशंस का ये जब ऊपर उठता है तो क्या होता है, फिर वो जो ऊपर ज़ोर से जब वो उठता है तो फिर वो नीचे गिरता है, तो उसी को क्या कहते हैं? वेव्स। ये दिखाई गई हैं यहाँ पे वेव्स। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। कहता है जब कभी तूफान आता है समुंदर में तो वहाँ क्या होता है, हाई स्पीड में ये वेव्स जो होती हैं, बहुत सारी वेव्स जो उठती हैं। दीज में काज ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन, तो ये क्या करती हैं, पूरी तरह से बर्बादी कर देती हैं। एन अर्थक्वेक, ए वॉल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। कहता है कभी कभार यहाँ से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है या वॉल्केनिक एरप्शन होती है या कभी क्या होता है अंडर वाटर लैंडस्लाइड आ जाता है, तो ये शिफ्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। वहाँ से बहुत सारा जो समुंदर का पानी होता है उसको ऊपर वो इनकी वजह से वो ऊपर उठता है। एज ए रिज़ल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी, तो उसका क्या नतीजा हुआ, बहुत सारी वो क्या होती हैं वहाँ पे वो सुनामी तूफ़ान उठता है। दैट में बी एज हाई एज 15 मीटर, कितना ऊंचा उठता है वो? तकरीबन 15 मीटर ऊपर ज़मीन से, दरिया समुंदर से। इज़ फॉर्मड दीज वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 70 किलोमीटर। तो इनकी जो स्पीड्स होती है इन वेव्स की वो कितनी होती है? तकरीबन 700 किलोमीटर उनकी स्पीड से वो चलते हैं पर आवर। एक घंटे में तकरीबन 700 किलोमीटर तक ये वेव्स चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 काज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। तो जो 2004 में जो सुनामी आए थे उसने बहुत सारा क्या किया था, डैमेज नुकसान किया था इसमें इंडिया कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्जेड आफ्टर द सुनामी। तो ये कहाँ पे? अंडमान और निकोबार आइलैंड में ये इन्होंने क्या किया था, बहुत वहाँ से तबाही। सुनामी द अर्थ पैंडमोनियम द हार्बर tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004। कब ये आया था ये सुनामी? 26 दिसंबर 2004 में। The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra। यहाँ पे जो फिर वो अर्थक्वेक हुआ था तो वो कहाँ से हुआ था? वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिचर स्केल। तो ये जब मापा गया तो इसका कितनी वो एवरेज थी? 9.0। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर काजिंग द अर्थक्वेक। क्या हुआ था, वो जो इंडियन प्लेट थी वो चली गई कहाँ पे? बर्मा प्लेट्स के नीचे। देयर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, तो अचानक एक समुंदर में एक ऐसी मूवमेंट हुई काजिंग द अर्थक्वेक जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा जलजला।
The ocean floor was displayed by about 10 to 20 meter and tilted in the downwardly direction. तो इसकी कितनी एवरेज थी? 10 to 20 मीटर. A huge mass of ocean water flowed to fill the gap that was being created by the displacement. तो बहुत सारा वहाँ पे क्या था, वो पानी जो फ्लो करके गया था वहाँ पे, वो क्या हुआ, बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट, जो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गया था सुनामी की शक्ल में. दिस मार्केट द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेज इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट. कहाँ? एशिया और साउथ में और साउथ ईस्ट और एशिया में ये पहुंचा. आफ्टर thrusting of the Indian plates below the Burma plates, the water mass rushed back towards the coastline. तो फिर क्या हुआ, जब ये इंडियन प्लेट्स जो थी ये बर्मा प्लेट्स के नीचे आई, तो जो पानी, वो वाटर मास जो गया था सुनामी की शक्ल में, वापस कोस्ट लाइन में पहुंचा. सुनामी ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर. तो सुनामी की वो स्पीड कितनी थी? 800 किलोमीटर पर आवर. कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कंप्लीटली वॉशड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशन. तो उसने क्या किया था, जो इंडियन ओशन के जो आइलैंड थे उसको कम्प्लीटली वाश कर दिया था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्केट द साउदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्जेड. तो वो क्या हो गया था, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो थे उनका वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो गए थे. एज द वेव मूव्ड फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave from Sumatra towards the Andaman Island and the wave length decreased with decreasing depth of water. तो क्या हुआ, जब ये अर्थक्वेक हुआ वहाँ सुमात्रा की तरफ से अंडमान आइलैंड में और श्रीलंका में, ये वेव्स जो थी इनकी लेंथ जो थी वो अब क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी डेप्थ ऑफ द वाटर. द ट्रैवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन. और इसकी ट्रैवल स्पीड भी तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर. सुनामी वेव ट्रैवल अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 people and affected more than लाख ऑफ हाउसेस. तकरीबन 10,000 लोग जो थे वो उनको इनका असर हुआ, और तकरीबन जो मकान जो थे वो कितने, मोर देन लाख, 1 लाख से मकान जो थे तबाह हो गए, और 10,000 लोग जो थे इसमें वो क्या हो गए, मारे गए. इन इंडिया the worst affected were the coastal area of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Island. तो ये सुनामी जो थी इसमें इंडिया में ज़्यादा बर्बादी कहाँ पे हुई, तबाही आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3 hours notice of potential तो सुनामी. तो ये तकरीबन 3 घंटे गिव ए 3 to 4 hour notice of potential tsunami. Such early warning system are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Tsunami are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific. जो इंडियन ओशन है उसमें क्या है, ये सुनामी की जो
एक्टिविटीज़ लेस कम है वो इसमें पैसिफिक ओशन के मुकाबले में जो इंडियन ओशन है उसमें क्या है, सुनामी आने का कम खदशा है। डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु, ये तस्वीर में दिखाया गया है कि तमिलनाडु में उसने कितनी बर्बादी की है। द सुनामी दैट रिवेज द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन बिच की जी बर्बादी हुई है इज़ द मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स, पिछले कई सौ सालों से ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो थी तबाही वाली ये सुनामी 2004 की। द लार्ज डैमेज काज्ड ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग, तो इसने सबसे ज़्यादा क्या किया, डैमेज किया, नुकसान दिया ज़िंदगियों का, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा मरे और बहुत सारी लोगों की प्रॉपर्टी जो थी वो इसमें सुनामी से ख़त्म हुई, क्योंकि ये लैक ऑफ मॉनिटरिंग को पूरी तरह से मॉनिटर नहीं किया गया था। द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड knowledge among the coast of the Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by the destructive waves. तो क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी तबाही हुई। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic waves tsunami struck. तो लोग क्या हुए थे, वो तकरीबन इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, लोगों को क्या करना था, ऊपर कहीं जाना था, तो वो वहाँ ही पे ये मिराकल देखने के लिए बैठ के, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज़ कॉल्ड टाइड। टाइड होती है, टाइड होता है जो वो लैंड मास वहाँ से ऊपर पानी के साथ चढ़ता है, फिर वहीं रुक जाता है, उसकी एक तह बन जाती है, उसी को कहते हैं टाइड्स। तो ये जब पानी क्या उठता है समुद्र से ऊपर, फिर नीचे गिरता है, वाटर ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में 2 बार, इस कॉल्ड टाइड, तो इसको क्या कहते हैं, टाइड। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग ऑफ इट्स हाई लेवल। तो ये कब बनती है, जब पानी जो होता है वो ज़्यादा जो होते हैं शोर्स उनको कवर करता है और ऊपर उठता है हाईएस्ट लेवल में, तो इसी से ये क्या होते हैं, टाइड्स। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। कहता है कि वो सबसे क्या होता है, लो टाइड होता है जब पानी क्या होता है, वाटर फॉल्स इन इट्स लोवेस्ट लेवल, जब वो पानी कम से कम भाव में जब ऊपर उठता है तो वो क्या होता है, वो लो टाइड बनता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल्स exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। क्या होते हैं, जब ये ग्रेविटेशनल पुल होता है exerted by the sun, सूरज की रोशनी और चांद की कहाँ पे ये होती है, on the earth's surface causes the tides, इससे भी क्या होती हैं, ये तह बनती हैं। the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काज हाई टाइड। क्या होता है, ये जो पानी होता है ज़मीन के नज़दीक, जब टू द मून गेट्स पुलेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटे, जब मून्स की ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है काज इज़ द हाई टाइड, उससे क्या होती हैं, ये ऊंची टाइड बनती है, ऊंची तह बनती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। जब ये चाँद पूरा हो जाता है तो उस वक़्त ये क्या होता है, चाँद, सूरज और ज़मीन एक ही लाइन में ये
आ जाते हैं बराबर, एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, और टाइड जो होती हैं ये हाईएस्ट होती हैं। दीज टाइड आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun moon resulting in low tide। तो क्या होता है, जब ओशन वाटर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन का और मून का उस अपोजिट साइड में होता है, तो उसकी वजह से ये तहें जो होती हैं ये लो बनती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, इनको क्या कहा जाता है, नीप टाइड्स, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। तो ये हाई टाइड्स जो होती हैं ये पानी को क्या करती हैं, ऊपर छालती हैं शोर तक। दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजली, तो इसको शिप जो होता है वो आसानी से इसके ऊपर चलता है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प द फिशिंग, तो हाई टाइड्स में ये लोग जो फिशिंग करते हैं वो भी आसानी से करते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, जब हाई टाइड होती हैं तो जो मछलियाँ होती हैं वो दरिया के समुंदर के किनारे तक पहुंच जाती हैं। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच, तो इस वजह से जो फिशरमैन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेते हैं। द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस, तो ये टाइड्स का जो पानी होती है, टाइड्स द राइज ऑफ द फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू टाइड्स, टाइड्स की वजह से जो पानी नीचे गिरता है ज़ोर में, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है किसी जगह पे। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।